आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आनंद की ओर। और देखिए, इन दो शब्दों के साथ ही हमने दाएं बाएं ऊपर की दिशा की ओर एक सफेद तीर दिखाए हैं। यानी कि आनंद का अभिप्राय क्या है? परमात्मा की ओर, उस परम पिता सत्ता की ओर, जिसके लिए आपको में मनुष्य योनि का एक अवसर मिला है। भले ही मनुष्य योनि को देखिए कर्म योनि भी कहा गया है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही किए गए कर्मों का जो एक लेना देना है या भुगतान है, या किए गए कर्मों का जो एक सुख रूपी फल या दुख रूपी फल, जो भविष्य में हमें देखिए नीचे की जोनियों में या ऊपर की जोनियों में या पूरे मनुष्य योनि में, जैसे जैसे आपके हमारी कर्मफल सिद्धांत के अनुसार पात्रता बनती है, पात्रता के साथ साथ जैसी जैसी आपके हमारी इच्छाएं होती हैं। देखिए, पात्रता के बाद जैसे इच्छा का उतना ही महत्व है। जैसे कोई माता पिता अपने दो बच्चों को देखिए 100-100 रुपए का एक एक नोट देते हैं। अब दोनों बच्चों की अलग अलग इच्छा है। एक बच्चा 100 रुपए से खिलौना लेता है, दूसरा बच्चा 100 रुपए से एक पुस्तक लेता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए माता पिता उनको किसी भी प्रकार से कोई बाध्य नहीं करते, क्योंकि उनके पास योग्यता क्या है? 100 रुपए की। अब उस 100 रुपए से कोई आदमी खिलौना खरीद रहा है, चाहे वो कोई खाने पीने की चीज ले रहा है, यानी कि खेल तमाशों में खर्च कर रहा है। और कोई मनुष्य देखिए ज्ञान के स्तर बढ़ाने के लिए पुस्तक खरीद रहा है। इनके उद्देश्य क्या है, इनके भावार्थ क्या है, ये हमें समझना होगा। यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में खेल तमाशों में या संसारी आकर्षणों में ही लिप्त हो जाता है, कि मनुष्य रजोगुण के जितने भी भोग विषय हैं, एक साधारण स्तर पर उनसे एक आकर्षित होता है। या यूं कहो कि आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक ज्ञानेंद्रियां हैं, वो फिसल जाती हैं, उनकी ओर एक आकर्षित होती हैं। और जब जब मनुष्य उस संसारी विषय भोगों की ओर आकर्षित होने लगता है, तो फिसलने का अभिप्राय क्या है? कि उसमें सत्वगुण की न्यूनता होती है। क्योंकि जब जब मनुष्य भोगों पे एक आसक्ति रूप में कहो, बुद्धि के स्तर पर, मन के स्तर पर उनको एक रस पूर्वक भोगने लगता है, तो वो भोगने की स्थिति विशेष में वो बार बार उसके मन में फिर उन विषय भोगों को बार बार भोगने की इच्छा जाहिर होती है। अब उस इच्छा की पूर्ति के लिए तो बार बार वो कर्म करता है। अब ऐसी स्थितियों में देखिए, जब हम विषय भोगों का अमर्यादित भोग करने लगते हैं, तो हम उनके व्यसनी बनने लगते हैं। आपका हमारा स्वभाव बिगड़ने लगता है, हम प्रमाद में आ जाते हैं। प्रमाद में आते आते कब मनुष्य आलस में आ जाता है, तब ऐसी स्थिति में उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए वो आवश्यक पुरुषार्थ करने से वंचित होता जाता है, यानी कि वो पुरुषार्थ करता नहीं। तब ऐसी स्थिति में वो जो विषय भोगों के वेग हैं, वो आपको में अनीतिगत कार्य करने की ओर फिर बाध्य कर देते हैं। बाध्य करने का अभिप्राय क्या है? कि वो अन्य मनुष्यों के साथ फिर छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे अनीतिगत कार्य करने लगते हैं। यानी कि जब जब मनुष्य तमोगुण में गिरता है, तो फिर उसके पाप कर्मों का कर्माशय बनने लगता है। क्योंकि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जब जब मनुष्य सकाम भाव से कोई भी ऐसी क्रिया करता है, जो राजसी हो चाहे सात्विक हो चाहे तामसी हो, जिस गुण विशेष का हम संग करते हुए कर्म करते हैं, फिर वैसा ही आपका हमारा कर्माशय बनता है। और शास्त्रों में तो वैसे भी देखिए विधि विधान द्वारा जो एक कर्मों की व्याख्या आती है, वो विहित कर्म है। विहित कर्मों को देखिए राजसी या सात्विक पुण्य कर्म से जोड़ा जाता है। देखिए, जब हम सकाम भाव से फल पाने की इच्छा से कर्म करते हैं, तो फिर हम कर्मफल सिद्धांत के साथ जुड़ जाते हैं। कर्म के साथ देखिए फल शब्द जुड़ा है। इसमें देखिए बिना कर्म के फल नहीं मिलता। और कर्मफल सिद्धांत का जुड़ना का अभिप्राय है कि किए गए कर्मों का फल उसी कर्ता विशेष को एक मिलता है। मिलने का अभिप्राय क्या है? कि देखिए, आपने यदि हमें कर्ता भाव से राशि कर्म किए हैं या सात्विक पुण्य कर्म किए हैं, देखिए राशि कर्म किनको कहा जाता है? जब हम
धर्मानुसार विहित कर्म करते हैं। हम अन्य मनुष्यों को भी सुख नहीं देते, हम अन्य प्रकृति के जीव जंतुओं को कोई सुख नहीं देते, दुख भी नहीं देते। जहाँ अन्य मनुष्यों को सुख देते हैं, यानी कि अन्य जीवों को बिना सुख दिए और बिना दुख दिए जब हम अपने कर्म को इस प्रकार से करते हैं कि हम अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में मिलने वाला जो एक फल है वो राशि कर्म का माना जाता है। और जब मनुष्य देखिए परोपकार के कार्य करता है, यानी कि सात्विक पुण्य कर्म करते हैं। सात्विक पुण्य कर्म का अभिप्राय क्या है कि पहले हम अन्य मनुष्यों की सहायता करते हैं। अन्य मनुष्यों की सहायता करने का अभिप्राय परोपकार के कार्यों से है। जैसे समाज में आपने देखा होगा ना, अलग अलग जगह लोग भंडारे लगाते हैं, शिक्षा का प्रबंध करते हैं, वस्त्रों का दान देते हैं, ज्ञान का भी देखिए दान होता है। और हम कभी कभी देखिए जब हम किसी संस्था विशेष को धर्म के प्रचार के लिए धन देते हैं या अपना श्रम देते हैं, ये सभी सात्विक पुण्य कर्म होते हैं। इसी तरह हम प्रकृति के अन्य पशुओं को, पक्षियों को, देखिए पक्षियों को अब जैसे लोग कबूतरों को दाना देते हैं, कौओं को कुछ देते हैं, इसी तरह अन्य पक्षियों को हम कुछ अन्न के दाने देते हैं, चींटियों को अन्न के दाने देते हैं, पेड़ पौधों को हम जल देते हैं। ये सभी के सभी देखिए परोपकार के कार्य हैं। और भारत में तो देखिए गाय का ग्रास निकालना एक बहुत ही धार्मिक विशेष काम गिना जाता है। गाय को माता का दर्जा दिया गया है। ये सभी स्थितियां देखिए जब हम सात्विक भाव से करते हैं फल पाने की इच्छा से, तो ये फिर सात्विक पुण्य कर्म माने जाते हैं। इनके फिर विशेष प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, विशेष प्रकार के हमें सुख मिलते हैं। और जब यही विशेष प्रकार के सात्विक पुण्य कर्म हम निष्काम भाव से करते हैं, तब ऐसी स्थिति में हम कर्म फल सिद्धांत से श्रेणी से बाहर निकल के कर्म योग की स्थिति में आ जाते हैं। कर्म के साथ अब फल शब्द हट गया है, अब क्या शब्द है? योग। योग किसका? आत्मा और परमात्मा का, क्योंकि ये दोनों चेतन सत्ता है। केवल इन दोनों चेतन सत्ताओं में मूलभूत अंतर क्या है कि हम सभी आत्मा मात्र एक ज्ञान स्वरूप है। आनंद स्वरूप सत्ता हम कभी भी नहीं होते। देखिए कहीं कहीं लोगों को एक भ्रम की स्थिति होती है कि हम जैसे जैसे ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं तो फिर हम भी आनंद स्वरूप बन जाते हैं। देखिए हम कभी भी मोक्ष की स्थिति में भी भले ही हमें परमात्मा जैसा ही आनंद मिलता है। तभी तो हमने देखिए आज की वीडियो का नाम ही क्या रखा है? आनंद की ओर। इसका अभिप्राय क्या है? आनंद तो देखिए परमात्मा के पास ही है, क्योंकि वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अभिप्राय भगवान को कहा जाता है। इंसान को, मनुष्य को देखिए सत्य चित्त कहा गया। यहाँ इंसान का अभिप्राय देखिए आत्मा से है। देखिए चाहे मनुष्य के नीचे की जोनियों के जीव हो, चाहे पेड़ पौधा हो, सब में आत्मा है। और आत्मा को देखिए सत्य चित्त कहा जाता है। ये जो नीचे की जोनियों के जो तामसी दंड रूपी जोनी है ना, इनमें जब जब मनुष्य क्या देखिए संचित कर्मों में पाप कर्मों का कर्माशय अधिक अनुपात में बढ़ जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। पुण्य कर्मों का अभिप्राय भी हमने बताया ना, राजसी और सात्विक पुण्य कर्मों से होता है। राजसी पुण्य कर्म साधारण पुण्य कर्म है, सात्विक पुण्य कर्म विशेष पुण्य कर्म होते हैं। तभी तो आप समाज में देखिए विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं देखते हो ना, कोई सुखी है, कोई विशेष प्रकार के सुख सुविधा के साधनों का एक स्वर्ग रूपी इस्तेमाल हो रहा है। ये सभी स्थितियां देखिए हम अक्सर इन पर चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन आनंद इस भौतिक प्रकृति में है ही नहीं, क्योंकि ये माया ये तो 3 गुणों की है। इन 3 गुणों से ही 23 तत्वों का विस्तार होता है। ये माया 24 तत्वों की है। 24 तत्वों के ही आपके हमारे शरीर बने हैं। 5 तत्वों का ये स्थूल शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। 17 तत्वों का आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और ये 5 भोग्य विषय जो कि सूक्ष्म भूत भी कहलाते हैं, जिनसे आपका हमारा एक स्थूल शरीर का निर्माण होता है। ये 5 5 5 15 तत्व हो जाते हैं। और एक मन और एक बुद्धि। मन का अभिप्राय देखिए उस स्थिति विशेष से होता है जो इंद्रियों से काम लेता है। इसको महाइंद्रिय भी कहा जाता है। और मन के ऊपर की स्थिति क्या है? बुद्धि की है। बुद्धि निर्णय लेती है कि मन को इधर जाओ या उधर जाओ।
माया के मार्ग पे जाओ या सात्विक, ताकि ये गुणों की पहचान करवाती है। ये बुद्धि तत्व के द्वारा है, बुद्धि को ज्ञान से जोड़ा जाता है, इसलिए सतोगुण की प्रधानता होती है। मन में भी देखिए सतोगुण की ही प्रधानता बताई गई है। ये जो इंद्रियां हैं ये स्वभाव से ही तामसी हैं, इनका विषय भोगों की ओर एक फिसलना कहो, आकर्षण कहो, ये इंद्रिय दोष कहा गया। ये स्थूल शरीर भी तामसी हैं, आपके हमारे भोग विषय भी तामसी है, क्योंकि स्थूल शरीरों का तो निर्माण ही वो सूक्ष्म भोग विषयों से ही होता है, उसको सूक्ष्म भूत भी कहा गया। इन सभी गुणों की स्थिति को हम जितना एक सूक्ष्म स्तर पर समझ जाते हैं, तो फिर हमें परमात्मा को समझने में भी अधिक समय नहीं लगता, क्योंकि परमात्मा एक सर्वोच्च सत्ता है, आनंद स्वरूप सत्ता है। जब माया में देखिए किसी भी प्रकार की कोई चेतनता ही नहीं है। अब हम सभी आत्मा तो देखिए चेतन स्वरूप है। जब मनुष्य प्रकृति के इन तीन गुणों में आकर गिर जाता है, गिरने का अभिप्राय क्या है कि इनका संग करता है, मर्यादा से अधिक भोगने लगता है, तो फिर जैसे जैसे जिस जिस गुण का हम संग करते हैं उसका फिर रंग कहो, उसका परिणाम कहो, वो वैसे वैसे आपके हमारे कारण शरीर की वो स्थितियां बनने लगती हैं। जैसे जैसे कारण शरीर की स्थितियां बनती है, फिर वो आत्मा के ऊपर उस कारण शरीर की परछाई कहो, आवरण को, वो वैसी बढ़ती जाती है। अब जब हम सतोगुण में स्थित होते हैं, सत्संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगा लेते हैं, तब तो आत्मा के ऊपर देखिए कोई किसी भी प्रकार का कोई एक मल रूपी या विषेप रूपी आवरण नहीं होता। जब जब हम पाप कर्म करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, तो वो मल रूपी आवरण है। जब जब हम विषय भोगों में अधिक लिप्त होते हैं, भले ही हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करते, शास्त्रों के विरुद्ध काम नहीं करते, तब ऐसी स्थिति विशेष को विक्षेप कहा जाता है। ये जब हम विषय भोगों में अधिक चंचल हो जाते हैं, उत्सुकता दिखाते हैं, तो फिर मन आपका मन चंचल होने लगता है, इसको विक्षेप कहा गया। विक्षेप विक्षेपी मनुष्य का देखिए सत्संग में मन लगता नहीं है। जब हम बेमन से सत्संग करते हैं तो फिर आपके हमारी ज्ञान में स्थितियां नहीं बनती। जब हम ज्ञान में ही स्थित नहीं होते, यानी कि कारण शरीर में जब तक सतोगुण की प्रधानता नहीं होती, ज्ञान टिकता नहीं है, तब तक ज्ञान अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाता। देखिए ज्ञान का प्रभाव क्या है कि हम भक्ति में लीन हो। देखिए दो स्थिति है ना, कर्म योग, ज्ञान योग। कर्म योग का मतलब है कि अब हमें विषय भोगों में कोई रुचि नहीं है, तब हम देखिए कर्म को एक कर्तव्य समझ के करते हैं, तो हम योग में स्थित हो जाते हैं। योग में स्थित होने का मतलब अब हमें परमात्मा की अनुभूतियां अच्छी लगती हैं, सत्संग में मन टिकने लगता है। और जैसे जैसे हम कर्म योग से आगे ज्ञान योग की स्थिति अपनी मजबूत करते हैं, तो फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, इसकी सूक्ष्म कड़ियाँ, शास्त्रों का पूर्ण जो एक रहस्य है वो आपको में समझ में आ जाता है। जब ज्ञान पूर्ण रूप से समझ आ जाता है, ज्ञान जो अपनी पूर्ण परिपक्व स्थिति में आता है, तो फिर मनुष्य का भक्ति योग आरंभ होता है। भक्ति क्या है? जब हमारी एक परमात्मा के प्रति एक सुमुखता पूर्ण रूप से 100% बन जाती है। हम परमात्मा की विस्मृति आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पे क्षण भर के लिए भी होते नहीं। वो उसी का नाम देखिए भक्ति है, प्रेम है, समुखता है, शरणागति है, समर्पण है, किसी भी नाम से आप समझ सकते हो। जब जब हम भक्ति योग में स्थित हो जाते हैं, तो फिर परमात्मा की याद हमें करनी नहीं पड़ती, वो परमात्मा की याद सहज ही बनी रहती है। वही एक आनंद की स्थिति है। जब ऐसी स्थितियां भक्ति योग की बनी रहती है, तो फिर कारण शरीर में जो अज्ञानता की जो एक बुरे संस्कार होते हैं, वो दग्ध बीज होने लगते हैं। दग्ध बीज होते होते जब वो विषय भोगों के कहो, तामसी, राजसी, सात्विक सारे संस्कार ये दग्ध बीज हो जाते हैं, मनुष्य मायातीत की स्थिति में हो जाता है। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय देखिए, कारण शरीर का शुद्धिकरण लगाओ या कारण शरीर की समाप्ति लगाओ, यानी कि कारण शरीर जब प्रकृति में ही लीन हो जाता है, तो फिर सूक्ष्म शरीर भी अपने आप समाप्त हो जाता है। और स्थूल शरीर तो देखिए बिना प्रयास के सबके ही समाप्त होते आए हैं, हो रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। तब ऐसी स्थिति में स्थूल शरीर के मरने के बाद फिर पुनः कोई जन्म का कोई कारण नहीं है। कारण तो देखिए कारण शरीर था। जैसे जैसे कारण शरीर की स्थितियां होती हैं, फिर वैसा वैसा हमें अगली जोनी मिलती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाना होगा। उस लक्ष्य बनाने की स्थिति तभी बनती है जब आपका हमारा सात्विक दिनचर्या बनती है, हम अपना रजोगुण मर्यादा में रखते हैं और अपनी सात्विक
दिनचर्या एक विशेष रूप से बढ़ाते बढ़ाते हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगा लेते हैं, स्वभाव बना लेते हैं। हम परमात्मा का ध्यान लगाते लगाते परमात्मा को ही एक स्थिति विशेष में आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं। तब ऐसी स्थिति में स्थूल शरीर के मरने के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति होना ही एक आनंददायक स्थिति है। देखिए, मोक्ष की जो एक काल है वो बहुत ही लंबा काल होता है। इतना लंबा काल है कि उसको देखिए शब्दों में बताने से भी कोई एक विशेष स्थिति का बोध नहीं होता। बहुत ही लंबा काल है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिसे 31 नील, 10 खरब, 40 अरब की संख्या से एक समझाया गया। अब देखिए, हम लाखों करोड़ों में ही चकरा जाते हैं, फिर करोड़ों से देखिए एक अरब बनते हैं, अरब से फिर खरब बनते हैं, खरब से फिर ये इन संख्या में जाकर देखिए कोई विशेष हमें लाभ नहीं है। क्योंकि नील के ऊपर फिर शास्त्रों में लिखा हुआ है पद होते हैं, फिर शंख होते हैं, शंख से ही फिर असंख्य शब्द कह दिया जाता है। इसी मोक्ष काल को देखिए परम लोक भी कहा जाता है, सत्य लोक भी कहा जाता है, आनंद की प्राप्ति भी कहा जाता है, मुक्ति धाम भी कहा जाता है। कुल मिलाकर हमें अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए ज्ञानमय स्थिति में रहना है और परमात्मा को पाने का हमें लक्ष्य बनाना होगा। अपने मिले हुए जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों को हमें ईमानदारी से निभाना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, क्योंकि जगत तो देखिए एक दुखालय है। यहाँ त्रिविध तापों का भी जिक्र आता है। यानी कि कुल मिलाकर इस संसार में दुख तो बने ही रहते हैं। भले ही 99% भी सुख हो, 1% का जो मिलने वाला दुख भी है वो शेष 99% के सुखों को भी खा जाता है। ये सभी स्थितियों को हमें देखिए ज्ञान पूर्वक सापेक्ष दृष्टिकोण से सकारात्मक भाव से हम जितना जितना चिंतन करेंगे, तो फिर आपको मैं ये संसार जो दुखालय भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बार बार गाया, फिर इसका हमें बोध होने लगेगा। फिर हम सहज ही परमात्मा की ओर, आनंद की ओर सहज ही अपनी स्थितियां बढ़ाने लगते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।